यतीन्द्रनाथ आयुर्वेद अष्टांग महाविद्यालय के परिसर में हम हैं और ये जो यतीन्द्रनाथ आयुर्वेद अष्टांग महाविद्यालय की स्थापना मुल्क की आज़ादी 1947 के समय ही इस आयुर्वेद महाविद्यालय की आधारशिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी और ये कभी गुलजार और गुंजयमान हुआ करता था। ये पूरा इलाका जो नाथनगर का है, लेकिन आज आप हालात देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वीरान पड़ा हुआ है। पिछले 20 वर्षों से यहाँ नामांकन बंद पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो 2004 तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पर 20 लड़के BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन की डिग्री लेकर के बाहर निकलते थे और देश के विभिन्न कोनों में वैद्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन 2004 के बाद जो इंडियन मेडिकल है उसने जो मानक जो निर्धारित कर रखा था, उन मानकों पर नहीं उतर पाने की वजह से 2004 के बाद यहाँ पर पढ़ाई पठन पाठन ठप है और आज लगभग 2 दशक हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। और बिल्कुल जो पहले गुंजयमान रहता था छात्रों से, और यही नहीं बल्कि नाथनगर में भी एक लोगों का जो आर्थिक स्थिति थी ना, वो लॉज पर आधारित था। यहाँ बहुत ही छात्रों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज देखिए, कभी ये जो है गुलिस्तान था, कभी जो गुंजयमान था, आज ये वीरान और वीरान पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 1947 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका संग बुनियाद आधारशिला अब नींव रखी थी। लेकिन धीरे धीरे ये ठीक ठाक चलता रहा 1985 तक, जब तक ये शासी निकाय के द्वारा संचालित था। और जैसे ही 1985 में शासी निकाय से निकल करके ये सरकारी नियंत्रण में आया, तब से यहाँ जो सियासत होने लग गया और यहाँ पर छात्रों के करियर पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। इसके बाद 2004 में, जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम बैच था, उसके बाद अब तक नामांकन नहीं हो पाया है। और इस परिसर के विषय में मैं पहले बता दूं कि ये लगभग 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर जब पढ़ाई बंद हो गई तो विभिन्न सिविल सोसाइटीज़ के लोगों ने गुहार लगाया सरकार से और हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने 2007 में ये कहा कि ऐसा है कि आप नामांकन लीजिए, सरकार को कहा कि इस तरह की व्यवस्था कराइए। लेकिन वो जो आदेश था वो भी कहीं ना कहीं वो बेकार और व्यर्थ चला गया। राज्य सरकार ने इसमें रुचि नहीं लिया। और अभी का माहौल जो हालात है कि यहाँ पर बिहार सरकार अभी 5 आयुर्वेद महाविद्यालय है, जिसमें बक्सर, बेगूसराय, आपके पटना, यानी 5 है, जिसमें से पटना को छोड़ करके तमाम आयुर्वेद महाविद्यालय के हालात जो है बिल्कुल बदहाल है, ध्वस्त है। हालांकि सरकार एक तरफ जो है आयुर्वेद की पढ़ाई को उन्नत और आगे करने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रही है। लेकिन ये 5 जो महाविद्यालय, जिसमें भागलपुर का जो आयुर्वेद महाविद्यालय है, जो सबसे जैसा कि मैंने बताया कि पुराना है, और ये देखिए कि अमृत वाटिका है जो 75 साल पूरा होने के मौके पर इसमें 75 किस्म के जो है पौधरोपण किया गया, तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ। तो मैं कह रहा था कि फिर जो है सरकार जो अभी तक ये तो बंद पड़ा हुआ है, तो सरकार ने कहा कि मॉडल अस्पताल बनेगा। मॉडल अस्पताल के लिए कोशिश की गई, लेकिन वो भी कोशिश जो है नाकाम साबित हुआ। और अब जो इससे महाविद्यालय के विषय में जो कहा गया कि आपके पास जो तय मानक है वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो 5 एकड़ की ज़मीन चाहिए। और ये अभी ये जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 3.5 एकड़ में है, तो 1.5 एकड़ उसको और जो है उसको जोड़ना था। तो यहाँ पर 3.5 एकड़, लेकिन जो PWD की ज़मीन है, पथ निर्माण विभाग की, इस आइए परिसर के अंदर ये प्राचार्य कक्ष है, इस तरफ आइए। और ये देखिए, कभी जो है ये छात्रों से
गुलजार रहा करता था, भरा पूरा रहा करता था, अब सब बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि अब छात्र नहीं है, बल्कि 2-4 जो स्वीकृत स्टाफ है, उससे भी पहले स्वीकृत स्टाफों की संख्या 43 थी, जो अब जो है 7 या 8 पर सीमित होकर रह गया है। तो ये 3.5, अब जो सरकार का डिमांड है कि 5 एकड़ में, तो 5 एकड़ ज़मीन, ये तो 3.5 एकड़ ही है इसके पास। तो यहाँ के जो प्राचार्य ने कहा कि PWD, पथ निर्माण विभाग की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो उस तरफ है, और वो सिर्फ इसको 1.5 एकड़ की आवश्यकता थी, लेकिन पथ निर्माण विभाग के पास 4.5 एकड़ ज़मीन है। तो यहाँ के प्राचार्य ने DPR जो सारा जो कवायद है वो करके DM और कमिश्नर को दिया, और DM और कमिश्नर ने फिर इसको PWD के पास भेज दिया। लेकिन अब तक जो है यहाँ पर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। और तमाम जो यहाँ पर के सियासी लोग हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री रह चुके अश्विनी कुमार चौबे हैं, और बिहार के वो कभी स्वास्थ्य मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन और इनका गृह क्षेत्र भी है अश्विनी कुमार चौबे का, लेकिन उन्होंने कभी भी इस आयुर्वेद अस्पताल के मामले में जो सक्रियता और जो संजीदगी होता है वो कभी भी नहीं दिखाया। शाहनवाज हुसैन भी यहाँ से सांसद रहे, हाल फिलहाल वो विधान पार्षद भी रहे, उद्योग मंत्री भी रहे, तो उन्होंने भी कहा था कि 125 करोड़ कैबिनेट में हमने जो है नीतीश कुमार को कहा कि तमाम जगहों के आप डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, तो भागलपुर का आयुर्वेद कॉलेज अब तक क्यों उपेक्षित है, मॉडल अस्पताल का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि 100 या 1.25 करोड़, 1.5 अरब की लागत से ये मॉडल अस्पताल बनेगा। लेकिन अभी भी देख लिए कि बिल्कुल बदहाल है, और जो मानक जो तय किया गया है यहाँ पर, जो मॉडल अस्पताल बनने का जो मानक है, उसमें ये कहा गया है कि 100 बेड होना चाहिए, हॉस्टल, छात्रावास और समृद्ध लैबोरेटरी। तो पहले ये 60 बेड का हुआ करता था, यानी कि 3 बेड पर 1 छात्र, यानी कि 20 से यहाँ से जो डॉक्टर, जो छात्र का नामांकन किया जाता था। लेकिन फिलहाल आप देख ले, सारा जो है खंडर में तब्दील हो चुका है, सारा खंडर में तब्दील हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, सिवाय एक OPD के, जो पिछले जो है 12-15 वर्षों से ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा जो विहंगम दृश्य ये आयुर्वेद कॉलेज का और आयुर्वेद महाविद्यालय का एक कंपनी बाग में वाटिका भी है, जहाँ पर अतिक्रमण ज़मीन है महाविद्यालय की, और उस मुतल्लिक कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, उस मामले में कोई भी संज्ञान लेता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आयुर्वेद महाविद्यालय भागलपुर का ही नहीं, बल्कि संथाल परगना जो बगल में है, 7-8 ज़िले के लोग यहाँ जो है पठन पाठन के लिए आया करते थे। और ये जो आयुर्वेद जो हमारा जो समृद्ध परंपरा है, तो बगल में जैसे मैंने बताया कि संथाल परगना है, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, यहाँ के पहाड़ों पर बहुत ही जड़ी बूटियाँ, समृद्ध जड़ी बूटियाँ मिलती है। अगर इसको मॉडल अस्पताल बना दिया जाए, जो कि अभी 2024 में भी ये लोकसभा का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन किसी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। अब विधानसभा चुनाव जो आगे 2025 में नवंबर में प्रस्तावित है, तो लगता है कि 2024 भी चला गया। 2025 में भी अगर फरवरी मार्च तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर जो है अगस्त या जुलाई में जो 45 या 60 दिन पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो फिर इसके बाद 2025 में भी इसका जो है जो भविष्य है अंधकार में ही रहेगा। और यहाँ पर पढ़ने से जो छात्र है ना, वो बहुत दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए। अगर यहाँ जो मॉडल अस्पताल जो 100 या 125 करोड़ का जो प्रस्तावित है, पटना के सिवा जो है मैंने बताया कि और जो बेगूसराय, बक्सर, कहीं भी कोई व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। भागलपुर तो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर सिर्फ एक OPD रह चुका है अवशेष के रूप में। तो यहाँ अगर हालांकि साफ़ सफाई है, लेकिन ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, और स्टाफ की भी कमी है, और OPD के सहारे ही आयुर्वेद कॉलेज जो है एक अब तक जो है अपनी पहचान जो 75 साल का है वो बनाए हुए है।
अगर ओपीडी ही एक सहारा है, अगर ओपीडी भी, हालांकि यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भी लगातार सरकार से मिलती है, लोगों को मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती है, लेकिन जो पठन पाठन होना चाहिए, बीएमएस की जो डिग्री मिलनी चाहिए, वो 20 साल से वो बाधित पड़ा हुआ है। और तमाम तरह के आश्वासन यहाँ से बहुत ही मजबूत जो है सियासतदान भी निकले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अश्वनी कुमार चौबे, शहनवाज हुसैन, और ये मैं बताना चलूँ कि जो निशिकांत दुबे, जिनके प्रयास से कई जो है रेलवे योजना बिछ चुका है और कई गाड़ियां भागलपुर तक भी आई, लेकिन निशिकांत दुबे का भी गृह जिला है, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी दिलचस्पी लिया हो। आते होंगे, कई बार आए भी होंगे, विजिट भी किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाया। तो सिर्फ ये एक लोगों का जो एक आयुर्वेद कॉलेज, जो पहले कोई भी छोटी छोटी बीमारी होती थी तो लोग दौड़े दौड़े चले आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन संसाधन नहीं होने की वजह से, साधन नहीं होने की वजह से यहाँ का जो प्रबंधन है, यहाँ के प्राचार्य, वो भी जो है परेशान है कि अगर माकूल रूप से जो सरकार जो अगर मॉडल जो अस्पताल है, अगर उसको खोल दिया जाए, उसको बना दिया जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2024 भी चला गया, 2025 में प्रस्तावित जो है नवंबर में इलेक्शन है, और 2-2.5-3 माह पहले जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो अगर 2025 के जनवरी फरवरी तक में इसका कोई अगर निर्णय नहीं लिया गया, तो फिर ये 2025 भी इसका चला जाएगा, और न जाने ये कब बनेगा, कब पठन पाठन शुरू होगा, क्योंकि अगल बगल किसी भी जो अगर नज़र दौड़ाएं तो कहीं भी जो है आयुर्वेद बीएमएस की पढ़ाई नहीं होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये नाथनगर का लोकेलिटी है, आगे जो सीटीएस है, कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर, और जब छात्र यहाँ से पढ़ा करते थे तो लॉज वगैरह में छात्र रहते थे, इसके वजह से यहाँ की जो स्थिति, जो आर्थिक स्थिति भी यहाँ के स्थानीय लोगों की मजबूत हुआ करता था उस दौर में। लेकिन अब छात्र भी नहीं है, और ना ही जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी माकूल नहीं है। तो यहाँ पर एक शख्स है, आप आयुर्वेद यहीं के हैं ना? जी, हम चंपानगर के हैं। चंपानगर। तो आयुर्वेद कॉलेज में तो पठन पाठन हो नहीं रहा है, तो इसको लेकर के आप सरकार से कुछ कहेंगे कि अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, छात्र नामांकित होंगे, तो डॉक्टर्स भी निकलेंगे। सही बात है ना, तो होना चाहिए इसकी पढ़ाई। हाँ, तो इसकी पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स निकलेंगे तब ना जी। और पढ़ाई ठप है, पठन पाठन जी। और यहाँ से एक जो है मजबूत नेता निकल के गए हैं, बेशक, है ना? हाँ। और ये 20-25 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। ये नामी जगह है, कर्णगढ़ जो है बहुत नामी जगह है, अच्छा, ऐतिहासिक जगह है जी, समझ गए। अब यहाँ पर जो खुला है तो वो भी सही से। अच्छा, आपकी तो उम्र 60 से ऊपर हो गई होगी, लगभग 73-74 73-74। जब यहाँ छात्र पढ़ते थे तो उस समय का स्थिति तो आप आते ही होंगे ना घूमने फिरने के लिए ना? उस वक्त का बेहतर था, उस समय बेहतर था, काफी छात्र आते थे ना? जी। हॉस्टल वगैरह भी था शायद। हम लोग का इसके नीचे में घर है। अच्छा, पश्चिम साइड। हाँ, और हम लोग कभी कभार आते थे खेलने के लिए यहाँ, फुटबॉल वगैरह सीटीएस में, समझ गए ना? तो आना जाना कम होता था, लेकिन आना जाना होता था। ये रास्ता है, ऐसे एक गया है, इधर से आना जाना ज्यादा। छात्रों की संख्या जो है भरा पड़ा रहता था। यहाँ पर पठन पाठन जो है हमेशा होती रहती थी। तो इन्होंने कहा कि पढ़ाई जो है नहीं होने की वजह से जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो जो है पढ़ करके पास करके डिफरेंट जगहों पर अपनी सेवा दे सकते थे, वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से अभी जैसा कि कहा भी डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टरों की संख्या जो है, हालांकि अभी 7 पे आए हैं नए, लेकिन डॉक्टर के नहीं होने की वजह से बहुत सारे जो पेशेंट को परेशानी भी होती थी। तो नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट है, और यहाँ से आप प्राकृतिक चिकित्सा, जो भागलपुर में शायद ही जानते होंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में आपने सुना है? ना, हम नहीं मालूम है इसके बारे में। देखिए, ये इनको पता नहीं है, और वहाँ नीतीश कुमार ने 60 करोड़ रुपया दे दिया। 60 करोड़ रुपया वो मायागंज में है। अच्छा, हाँ, और जिसका नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा है, तो वो नीतीश कुमार के मित्र है, तो 60 करोड़ रुपया मिल गया। अगर
इसके बेहतरी के लिए, इसके संवर्धन के लिए, इसके सुरक्षा के लिए, इसके भविष्य के लिए अगर 60 करोड़ दे दिया होता तो ये जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद से हर लोग जो है वाकिफ़ है कि क्या पद्धति है, और लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है शासन बिल्कुल उदासीन है, सरकार का जो ध्यान होना चाहिए आयुर्वेद कॉलेज के प्रति वो नहीं है। तो ऐसा हमें लगता है कि सरकार का जो सरकारी नीति है ना, वो सरकारी जो महाविद्यालय को खत्म करने का और जो है निजी महाविद्यालय की स्थापना के तरफ जो है इसका रुख ज़्यादा है। तो 2018 में इसको जो है पीपी मोड पर भी चलाने की बात हुई थी, यानी प्राइवेट एजेंसी को सौंप देने की बात, लेकिन वो फिर बात आई चली गई। तो इस नाथनगर में बहुत ही समृद्ध है शिक्षण संस्थान, कॉलेज वगैरह। मैं बता दूं कि ये सिल्क की पढ़ाई होती थी 4 वर्षीय सिल्क टेक्नोलॉजी में, उसे भी खत्म कर दिया गया और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और वहाँ भी है कि छात्र भी नहीं है। संस्कृत महाविद्यालय उसका भी वही हाल है। तो ये तमाम जो है जो महाविद्यालयों पर जो सरकार को ध्यान देना चाहिए उस पर सरकार नहीं दे रही है, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे रही है जहाँ पर से कमीशन आता हो है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब लोग हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, एलोपैथ महंगा है, तो आयुर्वेद ही उनके पास एक विकल्प बचता है। तो अगर आप धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे तो फिर बीमार और जो गरीब जो है पीड़ित वो कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो ये बहुत ही समृद्ध इसका इतिहास रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत के प्रथम गणतंत्र के जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे स्थापना किया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आने वाला जो वर्ष है 2024 तो चला ही गया, लोकसभा में भी इसको मुद्दा नहीं बनाते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन जो इस बेसिक चीज़ है स्वास्थ्य बेसिक चीज़ है, और सबसे किफ़ायत, सबसे कम पैसे में जिसका इलाज हो सकता है उसका नाम है आयुर्वेद। लेकिन ये मुद्दा कभी नहीं बनता है। आयुर्वेद कॉलेज 20 से 25 वर्षों से बंद है, लेकिन ये कभी मुद्दा नहीं बना है। तो 2025 जो विधानसभा होने वाला है, जो नवंबर में प्रस्तावित है, तो यहाँ के लोगों को चाहिए, ये नाथनगर विधानसभा में पड़ता है, तो इसको मुद्दा बनाए, ताकि ये जो भविष्य में जो इसका अतीत था, जो वैभवशाली, काफ़ी गर्व करने के लायक था, ये फ़ख्र की चीज़ हुआ करता था, एक नाक था, उस नाक जो है फिर से दोबारा उठ जाए, और यहाँ के लोगों को वाकई में लगे कि हम जो है भागलपुर के लोग हैं जो आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए आगे आकर के सरकार से मुतालबा करते हैं, आग्रह करते हैं कि 2025 में इसको एक मॉडल अस्पताल और जो है पठन पाठन जो पिछले 20-22 वर्षों से बंद है उसकी शुरुआत हो जाए, उसकी आगाज़ हो जाए, ताकि यहाँ लोग भी पढ़ने आए दूर दूर से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सईद अनवर अपने सहयोगी कैमरामैन जुबैर खान के साथ फिर किसी और वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।